ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 31 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे, तुम्हें मैंने तीसरा नेत्र दिया है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र सदैव खुला रहना चाहिए। और बच्चे देखो, करोड़ों आत्माएं हैं, उन सब का अपना अपना फिक्स पार्ट है जिसको कोई चेंज कर नहीं सकता। तुम सब भी बाबा ने कहा पार्टधारी हो। हर एक आत्मा पार्टधारी है ना, तो सब आत्माएं हैं, करोड़ों आत्माओं का पार्ट फिक्स है। इसलिए बाप कहते हैं अशरीरी भव। हमें क्या बनना है? अशरीरी बनना है। आज की मुरली का गीत था ना, नैनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं मैं। राह तो दिखाने वाला आ गया है, अब राह दिखा रहा है। ठोकरें बंद होनी चाहिए, फिर भी ठोकरें खाते रहते हैं। बाबा ने बताया सत्य ज्ञान क्या है, फिर भी मिथ्या ज्ञान को देखते रहेंगे, कथाओं को सुनते रहेंगे, कोई कुछ कोई कुछ। अरे भाई, सच्चाई क्या है? सच को देखो ना। झूठ देखते देखते झूठी आत्मा बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा बाबा गाइड है, कितना प्यार से हम सबको गाइड कर रहा है नई दुनिया के लिए। लिबरेटर भी है, सब प्रकार के दुखों से लिबरेट करके हम सबको वापस ले जाता है। क्यों? क्योंकि ये है टावर ऑफ दुख, कलयुग। बाबा कहते हैं लिबरेटर हूं, तुम्हें ले जाता हूं। कहां ले जाता है? टावर ऑफ साइलेंस। वो है शांति धाम, जहां टावर ऑफ साइलेंस है। फिर वहां से फिर टावर ऑफ सुख, सुख शांति समृद्धि प्रॉस्पेरिटी, तो वहां ले जाता है हम बच्चों को। कितना ना बाबा आप एहसान करते हैं हम बच्चों पे। इतनी ऊंची दुनिया में ले जाते हैं जहां में 100% हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलती है। बाबा कहते कितना ना बच्चों को नशा रहना चाहिए कि 21 जन्मों के लिए 100% हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलने जा रही है। आज बाबा ने खिलौना याद दिलाया, मछलियों का खिलौना। तार पे मछलियां आती हैं तो फिर नीचे से ऊपर जाती हैं, फिर आती हैं। बाबा कहते ये भी ऐसे ही है, हम ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं। ऊपर से नीचे आते नीचे आते आते अब फिर ऊपर जाते हैं। बाबा आया है हम सबको ले जाने के लिए। अब कहाँ है? बाबा ने कहा संगम युग पे, पुरुषोत्तम संगम युग। ये बच्चे कल्याणकारी युग है। इसलिए बाबा ने कितने प्यार से कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को अब क्या करना है? औरों को आप समान बनाना है, टीचर बनना है। बाबा ने तुम बच्चों को टीचर बनाया, आप समान टीचर बनाया। अब तुम बच्चों को, औरों को आप समान टीचर बनाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम कौन हो? तुम गाइड भी हो तो बच्चे पंडे भी हो, तुम्हें सबको रास्ता दिखाना है। इसलिए पंडे का काम है सबको रास्ता दिखाना। और बाबा बाबा भी है टावर ऑफ नॉलेज, सर्व का सदगति दाता। बाबा भी वंडरफुल है। हाँ, तो बाबा ने कहा टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बना देते हैं। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे, ये काम महाशत्रु है। इस पर इस देखने से, कईयों को शरीर देखने से ही काम का नशा चढ़ जाता है। बाबा कहते अकल चट, विकार में गिरा तो अकल चट। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को काम जीत सो जगत जीत बनना है। तुम्हें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि काम जीत सो जगत जीत। बाबा ने कहा कोई की तो बैटरी भरती ही नहीं, सुधरने की बजाय और बिगड़ते जाते हैं। बाबा आके अब सबकी बैटरी भरता है।
जो बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन से तुम्हारी बुद्धि खुलती जाएगी। पढ़ाई से बुद्धि खुलती है ना बच्चे, विचार सागर मंथन से भी बुद्धि खुलती जाएगी। फिर बाबा ने कहा उससे दिमाग फ्रेश हो जाता है। करेक्टर्स हैं, स्वभाव है, तो तुम्हें क्या करना है, करेक्टर्स पे भी ध्यान देना है। हाँ, अच्छी रीति धारण कर, करेक्टर स्वभाव को अच्छी रीति धारण कर, खुशी का पारा चढ़ जाता है। तो बच्चों को मुख्य बात बाबा ने कहा पवित्रता सुख शांति का वर्षा तुम इस समय ही पाते हो। बाबा ने कहा बाप नई दुनिया का तुम्हें सुधार करके नई दुनिया का बाबा मालिक बनाता है। तो अब बाबा हमें कहता है क्या तुम बच्चे कौन हो, लाइट हाउस, सबको रास्ता दिखाने वाले। और बच्चे त्रिनेत्री भी तुम्हें कहते हैं। फिर खास बाबा ने कहा तुम अगर स्कॉलरशिप अब लेंगे तो उसके लिए बच्चे पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा सही यादगार बना हुआ है, गाया भी जाता है कुमारियों द्वारा, बड़े बड़े भीष्म पितामहों को बाण मारे। बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है। याद की यात्रा में टाइम लगता है। सर्वशक्तिवान बाप को याद करने से पाप कट जाते हैं। सर्वशक्तिवान बाप को याद करने से पाप कट जाते। बैटरी भर जाएगी बाप को तो क्या होगा, पाप बाबा की याद से ही बैटरी भरेगी। इसलिए बच्चे बाप को और वर्षे को खूब याद करना है। अब बच्चे तुम बच्चों के दुख के पहाड़ अब दुनिया पे गिरने वाले हैं, क्योंकि है ही दुख का टावर। बड़ी बड़े अर्थक्वेक आदि आएंगे जिससे बच्चे देखो कितना त्राही त्राही हो जाता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब तुम चलते हो टावर ऑफ साइलेंस, बाबा तुम्हें मूल वतन की तरफ ले जाता है। बाबा ने कहा सतयुग जो है उसमें नई दुनिया में तुम बच्चों को अथाह सुख रहता है, अथाह खुशी रहती है, अथाह हैप्पीनेस रहती है। तो तुम बच्चों को ऐसी दुनिया में चलने के लिए पुरुषार्थ करना है। ये सारा खेल बना हुआ है, बना बनाया ड्रामा। आज बाबा ने वरदान में कहा सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति की सेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारियों को क्या करना है, सेवा भाव से संपन्न हो, हर एक को कुछ ना कुछ प्राप्ति कराओ। किसी को शांति की, किसी को खुशी की, किसी को उमंग उत्साह की, किसी को गुणों की, किसी को सहनशीलता की, सबको प्राप्ति कराओ। तो उससे क्या बनेंगे, बाबा ने कहा उससे बच्चे विशेष, तुम बच्चे सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी भाव। फिर आज की मुरली में स्लोगन था क्या, बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही स्फूर्त आज्ञाकारी बच्चे बनो। क्या, बाप की क्या लेनी है, बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही स्फूर्त आज्ञाकारी बनो, आज्ञाकारी बच्चे बनो। फिर है अंतर्मुखी हो, ये था व्यक्ति साइलेंस। अंतर्मुखी हो, स्वीट साइलेंस में स्थित हो जाए। तो अंतर्मुखी हो के स्वीट साइलेंस में स्थित होना है। तो फिर आप देखो कितना डबल लाइट रहेंगे। हाँ, हमेशा इस गुफा में बैठे रहो, अंतर्मुखता की और स्वीट साइलेंस का अनुभव करो। फिर बाबा देखो कितने चमत्कार करता है। अभी हमारे पास पानीपत में शिवानी बहन आ रही है, टॉपिक रखा है क्रिएटिंग मिरेकल इन योर लाइफ।
मतलब जीवन में कैसे मैरेकल करें। और 25 फरवरी को आ रही हैं और समय साय 5:30 बजे आ रही है। तो कितना अच्छा ये टॉपिक है, जीवन में मैरेकल, चमत्कार कैसे करें। तो ये थी आज की मुरली का दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।